लेकिन विधायक महोदय जो है ओम प्रकाश जी, उनकी सह पर यह सारा काम हो रहा है। मुझे बिल्कुल संशय नहीं है कहने में कि हर बार जब ये काम चलता है तो विधायक जी इसको रुकवा देते हैं। विधायक जी ये चाहते हैं कि ये नारनौल का पुरानी मंडी मोहल्ला नर्क बना रहे, और इस पूरी दुर्दशा के पीछे विधायक जी का अहम रोल है। साथ ही अगर बात करें जो यहाँ से नगर परिषद की चेयरमैन है, उनसे भी इस बारे में कई बार कह चुके, उनके सुपुत्र जो हैं उनको भी कई बार कह चुके। हिमांशु से कई बार जब कहा कि इस दुर्दशा को ठीक करें तो वो ये फाइलों पर बनाते हैं, और कागजी फाइलें जो हैं न जाने कितने लाखों के बिल बन गए होंगे। लेकिन हालात ये हैं और सच्चाई भी यही है। आज नरक बनता जा रहा है मोहल्ला पुरानी मंडी, और भाजपा की सरकार के 11 साल का ये कार्यकाल है। आपके समक्ष हैं, जितने भी मीडिया के साथी यहाँ पर आए उनका धन्यवाद। लेकिन हालात बद से बदतर हैं, सुनने वाला कोई नहीं, सबको जेबें भरनी है अधिकारियों को। अधिकारी अगर बात करें, यादव बाहुल्य इलाका है, यादवों के जो कहीं ना कहीं जेई महोदय बनाए जाते हैं, रखे जाते हैं, और विधायक के करीबी, मुझे संदेह नहीं है बिल्कुल ये कहने में, विधायक का जो करीबी जेई होता है वो विशेषकर यहाँ लगाया जाता है, और उसी जेई के चलते ये हालात हैं, और हालात मृत प्राय हैं। वो दिन दूर नहीं जो लेह लद्दाख के जो हालात हैं वो हालात हरियाणा में भी हो सकते हैं। धन्यवाद। आपने 3 लोगों पे इसमें इल्जाम लगाए हैं, जी। एक तो विधायक आपके जी, दूसरे नगर परिषद चेयरमैन जी, और तीसरा जेई जी। तो कैसे विधायक महोदय से जब कहते हैं, मोहल्ले के लोग हाथ जोड़कर ना जाने कितने बार जा चुके, विधायक महोदय से कहते हैं कि आप कहें कि इसी चीज का निदान हो, तो विधायक कहते हैं मैं करवा दूंगा। लेकिन लगातार विधायक वो अब तक नहीं करवाते नहीं। यहाँ आसपास के लोग, बीमारियां फैल रही हैं, इतना गंदा हालात आप देख सकते हैं, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं। जो पार्षद महोदय ने आपको बताया है, और भी जो खबरें हैं उनके माध्यमों से कई बार निवेदन किया गया कि इस हालात को सुधारें, लेकिन विधायक महोदय जो हैं वो केवल और केवल अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, टेंडरों में अपना कमीशन देखते हैं, और उन कमीशनों के चलते ही ये दुर्दशा बनी हुई है। और उन जो अधिकारी हैं, हम निवेदन करेंगे कि यहाँ के जो लोकल जो कर्मचारी सालों साल से बैठे हुए हैं उनको यहाँ से हटाकर दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया जाए, दूसरी जगह भेज दिया जाए, ताकि कहीं ना कहीं दशाएं सुधरें। जो अधिकारी अपनी कुर्सियों पर जम गए हैं, उन कुर्सियों पर लाखों रुपए बिछे हुए हैं और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते, वो उसे हूस कर ये हालात कर रहे हैं। और ऐसे हालात बने हुए हैं, मोहल्ला पुरानी मंडी के कहें, शहर के कहें, और राजनीतिक पार्टियों से मैं निवेदन करूंगा एक बार आकर मोहल्ला पुरानी मंडी की दशा को देखे और इसका हल करवाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो सुनने को तैयार नहीं। अब निवेदन है विपक्षी पार्टियों से, इनेलो से, जेजेपी से, कांग्रेस से, कि वो आए और कहीं ना कहीं मैदान में खड़े हों और एक विपक्ष की भूमिका को निभाएं। अच्छा, आप कितनी बार इस मामले को लेकर विधायक और चेयरपर्सन से मिले हैं? न जाने कितनी बार मिल चुके। यहाँ हमारे जो प्रवीण भाई यहाँ पे आए हैं और मोहल्ले के जो लोग हैं, न जाने कितने लोग दर्जनों बार जा चुके कि विधायक जी समस्या का समाधान करवाओ। क्या कहते हैं विधायक? विधायक जी कहते करवा देंगे, करवाना है नहीं। कारण क्या लगता है इसके पीछे? इसके पीछे कारण क्या होगा? सीधी सी बात यह है कि कहीं ना कहीं मोहल्ला पुरानी मंडी ने 3 बार उनको जिताया है। आप ये कह रहे हैं कि कमीशन की बात है, तो क्या इसमें कमीशन नहीं मिल रहा? कमीशन जो बनता तो है कमीशन, लेकिन वो बजट बनते हैं, वो पास हो जाता है। जैसे एक टेंडर था 1,75 लाख रुपए का, यहाँ जो अभी हाल ही में हुआ था, और हमारे पत्रकार साथी जो है रामचंद्र जी, उन्होंने मुद्दा उठाया। फिर वो 1,75 लाख का जो टेंडर था वो मात्र 1,05 लाख रुपए का बन गया। अब वो 70 लाख रुपए कहाँ जाते, किसकी जेब में जाते, वो सोचिए। नहीं तो आपने अगर इस पे विचार, आप भी एक पत्रकार हैं, आप जी, भी मैं पहले आज मैं एक मोहल्ले का वासी होने के साथ में हूँ। आपने इसकी बहुत सी खबरें बनाई होंगी, क्या लगा? कमीशन सही नहीं मिल रहा, काम करने का मन कमीशन नहीं मिल रहा है, कमीशन बढ़ता है, कमीशन मिलता है, कमीशन जो है ना वो आ रहा है, लेकिन वो बिल पास होके और अधिकारियों की जेब में जा रहा है। अधिकार नहीं जा रहा? हाँ, किसके पास नहीं जा रहा? जिस वजह से नहीं बन रहा। ठीक नहीं करवाना ना। अगर इसको ठीक करवा देंगे तो वो फिर बिल कैसे बनेंगे? फर्जी बिल। अच्छा, इसके बिल बनते रहते हैं? बिल बनते रहते हैं कि भाई काम करवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, लेकिन हालात आपके सामने हैं। हालात देखें आप।
कितने लोग हैं आपके इस मोहल्ले में? इस मोहल्ले की 3000 से अधिक आबादी है। तो अभी तक ये जो समस्या है कितने समय से बनी हुई है? ये लगभग ये मान ले कि 10 से लगभग साल का समय हो चला है। 10 साल पहले इसका जीर्णोद्धार एक पूर्व पार्षद है महोदय, वो यहाँ पे ही मौजूद है। उनके कार्यकाल में इस पर अच्छा खासा कार्य करवाया गया था। चारों तरफ बाउंड्री करवाई गई थी, एक ग्रिल लगवाई गई थी। उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। और ये बात जो है उस समय की है जब कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, हाँ, कांग्रेस की 14 से सरकार पहले। में, हाँ, कांग्रेस की सरकार में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। अमृत सरोवर की जो योजना है वो धराशाही है और उसका जीता जागता सबूत ये है, कहीं भी चले जाएं आप, गांव में जाएं, शहर या छोटा बड़ा तालाब है वहां जाकर देखें अमृत सरोवर योजना के कैसे हालात है। इससे भी गंदा हाल है, वो शहर के बिल्कुल मध्य में स्थित है वो। तो फिर इतने लगातार विधायक बनाए जा रहे हैं, यहीं से फिर काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो है एक बेटे का मुंह हो जाता है ना, दुर्योधन वाला, वो दुर्योधन का मुंह हो रखा है जनता का। जनता को काम करने वाले नेता पसंद नहीं है। जो नेता काम करते हैं वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं कैसे है। नेता पसंद है फिर? जो कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं, इस तरीके के मुद्दे करते हैं और वो जीत भी जाते हैं। हम कहीं ना कहीं जब समय आता है तो सोचते हैं यार भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे, लेकिन सच्चाई ये है कि हालात बद से बदतर है और ये हालात बदल नहीं रहे। बदल इसलिए नहीं रहे क्योंकि अधिकारी जो है वो काम करते हैं डर से। नेताओं का जो डर होता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी अधिकारी को बिल्कुल 0% भी डर नहीं है। अगर बात करें डीएमसी की तो डीएमसी काम करते हैं, काफी अच्छे काम करते हैं डीएमसी, लेकिन जो यहाँ के लोकल जो अधिकारी है ना, उनको मलाई खाने की आदत पड़ गई, और मलाई नहीं वो रबड़ी लेते हैं। उन अधिकारियों को ऐसे हालात बना दिए कि जनता बीमार है, जो बीमारियां फैलती हैं उसका कारण वो अधिकारी हैं। और इन अधिकारियों को अगर नहीं हटाया गया इनके पदों से तो ये हालात और भी बुरे होंगे। अच्छा, ऐसे हालात जो आपके मोहल्ले के हैं, आपके वार्ड के हैं, इस तरह नारनौल में क्या पूरी जगह ऐसा ही हाल है? नारनौल में आप जाकर देखें, दयानगर की बात करें तो, छोटा बड़ा तालाब की बात करें तो शहर जो है नरक बन गया है। गांव के हालात फिर भी ठीक हैं, गांव के जो हालात है ना वो फिर भी ठीक हैं, लेकिन शहर तो नरक बना हुआ है। हर गली में चले जाएं आप, किसी गली में जाके देखें, मोहल्ले की किसी ना किसी मोहल्ले की गली की दुर्दशा जरूर है। 45 करोड़ रुपए पास होते हैं, लेकिन लगता क्या है? शून्य। अगर किसी भी जगह जाएंगे, हम खुद जाते हैं, देखते हैं हालात, तो मृतप्राय है।